अगर दिक्पाल लांजीकर के बारे में बात करें, उन्होंने काफी ज्यादा सक्सेसफुल कंटेंट्स बनाए हैं और जिनके वजह से हमें एक एक विंडो मिला मराठी फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का, उनके फिल्म्स को जानने का, उनके कंटेंट्स को पहचानने का, थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में हम बहुत कुछ जान पाए। सो फाइनली थैंक्स टू दिक्पाल लांजेकर सर कि वो एक नया प्रोजेक्ट लेके वापस आ रहा है, शिवरायांचा छावा, जो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। उसका ऑफिशियल टीजर ड्रॉप हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है कि वो एक 6 पार्ट एक सीरीज बना रहे हैं मराठा एम्पायर के बारे में, स्पेशली छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो आर्मी थी, उनकी जो पूरी किंगडम थी उसके बारे में, उनके इतिहास के बारे में। सो ये जो 6 पार्ट है उसमें से एक फिल्म आने वाली है, उसका एक टीजर हमें देखने को मिल रहा है अभी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स रिएक्ट ऑन द टीजर। पर अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गो। वाह, काफी अच्छा वीएफएक्स है। वीएफएक्स बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। जिस तरीके से मतलब ऐसा हुआ था सच्ची में। Wow, interesting. So guys, we reacted on the official teaser for शिवरांचा छावा। बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि स्पेशली कुछ जब वीएफएक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे टाइगर्स, कुछ एनिमल्स दिखाए गए हों बहुत सारी फिल्म में, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस तरीके से वो रेस्पॉन्ड करते हैं थ्रेट को, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे बहुत ज्यादा रियल लगा, ये बहुत ही ज्यादा रियल लगा द वे द टाइगर वुड रेस्पॉन्डिंग के, जब वो थ्रेट उनके टेरिटरी में, जब वो थ्रेट उनको लगता है कि कुछ खतरा है, तो जैसे उनका कंधा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, उनका सर थोड़ा पीछे हो जाता है, उनके कान पीछे होते हैं, एंड दे ट्राई अटैकिंग। वो मैनरिज्म मुझे क्लियरली दिखा वहां पे। एंड द एंटायर जो एसेंस था उस मूड का, कि कौन है शिवरांचा छावा जी, कौन है जो इतना बहादुर कोई होगा, और ये कहानी नहीं है, ये कोई लिखी हुई चीजें नहीं है, ये घटित है, ये कोई फैब्रिकेटेड यहाँ पे चीजें नहीं है यार। जिस खानदान से वो आते हैं, जिस वंश से वो आते हैं, वहां पे सिर्फ वो जिससे वो लड़ रहे हैं वो शेर ही पैदा होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे टीजर में जिनको दिखाया गया वो और कोई नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज जी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया, जिन्हें शंभू राजे के बारे में उनके नाम से उन्हें पहचाना जाता है। सो यहाँ पे उनकी मतलब अगर मराठा जो एम्पायर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर कोई जगह लेने वाला है तो संभाजी महाराज जी थे। और वो भी मतलब एक ही, मतलब ऐसे कहें कि सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक तरफ जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पावरफुल थे, उतने ही पावरफुल छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पर संभाजी महाराज के बारे में मराठी पूरी जो कल्चर है वो तो जानते ही हैं, पर बाहर के लोग ज्यादा नहीं जानते। ये मैं कह सकता हूँ, एक ओपिनियन है। अगर आपको गलत लगे तो लग सकता है, पर संभाजी राव महाराज के बारे में ज्यादा नहीं पता लोगों को। और मुझे लगता है कि इस फिल्म से वो यहाँ पे लोगों की जो सोच है, जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो मुझे लगता है कि इस फिल्म से वो गायब हो जाएगी। राइट, क्योंकि हम लोगों को देख लीजिए, हम एक दूसरे राज्य में रहते हैं, एक अलग राज्य में रहते हैं। हमारे यहाँ की लोकल जो भी हमारे जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, हमारे इतिहास था, या फिर हम इन्हें कहेंगे, हम लोगों को कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको पता चल जाएगा हाँ किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर हम दिक्पाल लांजेकर सर ने जो जितना भी जो सेटअप पूरा बनाया है, 7 सीरीज, और उसमें इतने सारे लोग थे, उनके कुछ सिपाही भी थे, उनके बारे में बताया गया, तो इतना कुछ जानना डिटेल में पॉसिबल नहीं होता है। ये किसी का दोष नहीं है, ये किसी का दोष नहीं है कि कोई दूसरे कल्चर से है तो उसे मतलब कैसे नहीं जानता, क्योंकि ऐसे हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसे हमारे हमारा देश इतना ही ज्यादा वाइब्रेंट है। आप डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, छोटी तक ये पूरा देश इतनी कहानियों से, इतनी गाथाओं से, इतने साहस की कहानियों से भरा हुआ है। इतने वीर हमारे देश में जन्मे हैं कि वो दिन शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन इनकी कहानियां,
इनके किस्से, आप सुनते रह इनकी जाएंगे। बहादुरी कम पड़ जाएगी, आपको अपना Yes. जीवन कम पड़ जाएगा सुनने तो को। यही हम दोनों कह रहे हैं कि दिग्पाल लांजीकर जी जैसे कुछ ऐसे फिल्म मेकर हैं जो अपने कल्चर को अपने फिल्म के थ्रू मतलब स्प्रेड करते हैं, Right. आर्ट के थ्रू लोगों को बताते हैं, अपने इस हिस्ट्री के बारे में और बताते हमारे हैं, हिसाब से सिनेमा से बेहतर मीडियम और कुछ नहीं है। और You know? यही मैं दूसरे भी जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि Right. उटपटांग चीजें ना बना के अगर आप हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी अब एक्यूरेटली अगर दिखा दे जो दिग्पाल लांजीकर सर कर रहे हैं तो ये मोर देन एनफ होगा। ये बात कहने की इसलिए है क्योंकि जब जितना हम वक्त से आगे बढ़ रहे हैं, Yeah. हम अपने इतिहास से, हम अपने पास्ट से, जो स्ट्रगल्स से हमारे पूर्वज गुजरे हो, जिसकी वजह से हम एक आजाद देश में Yeah. सांस ले रहे हैं, Yes. उनको वी हैव टू रिव्यू। ये एक हो जाता है कि ये हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम पीछे मुड़ के देखें कि हम लोगों के लिए किसने अपनी जान की आहुति दी, तब जाके हम यहाँ पे खुली हवा में सांस ले रहे, ये कह पा रहे हैं Yes. कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ रहता हूँ, Yes, guys. ये मैं हूँ। यस गाइस, तो यही था हमारा रिएक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टीजर का जो ड्यूरेशन वो कम है और वैसे भी हमें- हमारा रूल भी है, या हम टीजर में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो ट्रेलर के लिए गाइस हम जरूर यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि हमें भी बहुत कुछ जानना है छत्रपति शिवाजीराव के बारे में। और यही था हमारा रिएक्शन गाइस। आपकी क्या राय है इस टीजर के बारे में, शिवरायांचा छावा के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स है गाइस, आपको जो लिंक्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो सब आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। Until then, the reaction is says जय हिंद।